गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे आइसोमेट्रिक नी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज और कुछ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज हेल्प करेगी उन लोगों को जिनको नी में पेन रहता है। तो स्टार्ट करेंगे हम बेसिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इस कुशन के साथ। अगर किसी लोगों के पास ये कुशन नहीं होता तो हम एक टॉवल का रोल भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुशन को दोनों नी के नीचे रखा और हम नीचे की तरफ दबाएंगे घुटनों की ताकत से कुशन को। इसमें 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 10 टाइम रिपीट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो गई। जब आप घुटनों से नीचे की तरफ दबा रहे हैं तो पंजों को अपनी तरफ खींच के रखना है और एडी को ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। फिर से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमने ढीला छोड़ दिया, फिर से दबाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से 10 सेकंड होल्ड करके 10 बार रिपीट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई आइसोमेट्रिक। सेकंड एक्सरसाइज में हम एडी के नीचे ले आए, दोनों पाँव की हील से हम कुशन को नीचे की तरफ दबाएंगे और दबा के 10 सेकंड होल्ड करेंगे। जब आप कुशन को दबा रहे हैं तो पंजों को अपनी तरफ खींचना है। सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमने ढीला छोड़ दिया, फिर से दबाया, हाथों को सीधा रखेंगे और सर को नीचे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों पाँव हमने मोड़ा, जितना आप कंफर्टेबली मोड़ सकते हैं, पेन फ्री उतना मोड़ेंगे। कुशन को हमने फोल्ड किया और दोनों पाँव के बीच में लगा दिया। अब दोनों पाँव की ताकत से हम कुशन को दबाएंगे और दबा के 10 सेकंड रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से दबाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी हम 10 सेकंड होल्ड करके 10 टाइम रिपीट करेंगे। ये हमारी थर्ड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो गई जो हमने कुशन की हेल्प से की है। इसके बाद हम दोनों पाँव सीधा करेंगे और एक पाँव को 30 टू 45 डिग्री एंगल में उठा के होल्ड करेंगे। पाँव को बिल्कुल सीधा रखना है और पंजे को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। यहाँ पर भी हम 10 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम दूसरे पाँव को भी उठाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सेकंड 10 टाइम हम राइट लेग को उठाएंगे और 10 सेकंड 10 टाइम हम लेफ्ट लेग को उठाएंगे। ये हम दोनों पाँव से एक्सरसाइज करेंगे। 10-10 सेकंड होल्ड करके 10 बार रिपीट करना है। सभी एक्सरसाइज को आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। बहुत बेसिक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हैं। किसी भी एक्सरसाइज के बाद आपको कोई तकलीफ हो तो आइसिंग जरूर करेंगे। अब हम एक साइड टर्न करेंगे। आप एक करवट आ गए हैं, दोनों पाँव को हमने सीधा रखा, एक हाथ हमने सर के नीचे लगा लिया है और एक पाँव को फिर से हम 30 डिग्री एंगल में ले आए और पाँव को के पंजे को अपनी तरफ खींचा। फिर से हम यहाँ 10 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर से उठाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सेकंड होल्ड करके 10 बार रिपीट करेंगे दोनों साइड से। अब हम दूसरे पाँव से भी करेंगे। फिर से ले आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10-10 सेकंड होल्ड करना है, 10 बार रिपीट करेंगे। आप इन एक्सरसाइज के 3 सेट्स भी कर सकते हैं। इसके बाद एक बार फिर से सभी एक्सरसाइज को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक कुशन लिया, दोनों पाँव के घुटनों के नीचे रखा, घुटनों से नीचे की तरफ हम दबा रहे हैं, दबा के 10 सेकंड रुके और 10 बार रिपीट करेंगे। सेम पंजों को अपनी तरफ खींच के रखेंगे, 10 सेकंड होल्ड कर रहे हैं और 10 बार रिपीट कर रहे हैं फर्स्ट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज में हम फिर से हील के नीचे आ गए और एड़ी से हम नीचे की तरफ दबाएंगे। पाँव को बिल्कुल सीधा रखना है, पंजों को अपनी तरफ खींच के रखेंगे
और यहाँ पर भी 10 सेकंड होल्ड करके 10 बार रिपीट करेंगे। इन सब एक्सरसाइज के हम 3 सेट भी कर सकते हैं। हाथ नीचे रखना है, सर को भी नीचे रखेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमने 10 सेकंड होल्ड करके 10 टाइम रिपीट किया। पहले हमने घुटने के नीचे रखा, फिर हमने एड़ी के नीचे रखा। सभी एक्सरसाइज बड़े ध्यान से करेंगे। किसी भी एक्सरसाइज में कोई तकलीफ होती है, पेन होता है, वो एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे। थर्ड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, फिर से हमने कुशन को फोल्ड किया और दोनों पाँव के बीच में लगा दिया। यहाँ पर भी हम 10 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं और 10 बार रिपीट करेंगे। ये सब एक्सरसाइज हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। बहुत सारी घुटनों की तकलीफ हो जाती हैं, जैसे जैसे एज हमारी बढ़ने लगती है, घुटनों में सोजन आने लगेगा, आप सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते पेन करने लगेंगे, बैठना अनकंफर्टेबल होता है, उठते बैठते हुए भी पेन करने लगता है। तो इन एक्सरसाइज से आपको राहत मिलेगी। एक्सरसाइज के बाद आइसिंग ज़रूर करें। अगर रात के टाइम करते हैं तो गर्म पानी में टॉवल भिगो के वो हमें रखना है घुटने के ऊपर। फिर से हमने एक पाँव को सीधा ऊपर उठाया है, 10 सेकंड होल्ड करेंगे और 10 बार रिपीट करेंगे। जब आप पाँव को ऊपर उठा के रखेंगे तो पंजे को अपनी तरफ खींचना है। फिर से ये 10 सेकंड होल्ड किया, 10 बार रिपीट किया। तो एक बार राइट को उठाना है, एक बार लेफ्ट को उठाना है, ऐसे भी कर सकते हैं। और आप एक ही पाँव को लगातार 10 बार उठा सकते हैं, फिर दूसरे पाँव को भी उठा सकते हैं। तो पहले हमने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज किया कुशन की हेल्प से। अब हम ये रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें हमने सामने की तरफ पाँव उठाना है, करवट लेके एक पाँव को साइड में उठाना है। ये भी हम 10 सेकंड होल्ड कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से उठाया, 10 सेकंड होल्ड किया और ये 10 बार रिपीट करेंगे। इसके बाद करवट चेंज करेंगे और दूसरी साइड से। अच्छा फ्रेंड, जिस एक्सरसाइज में आपको पेन होता है वो नहीं करेंगे, जैसे हमने बोला पहले भी। और सेकंड क्या है, सब एक्सरसाइज दोनों पाँव से करना है आपको। जिस एक्सरसाइज जिस पाँव में तकलीफ है हम उससे भी करेंगे, और जिस पाँव में तकलीफ नहीं है हम उससे भी करेंगे सब एक्सरसाइजेस। किसी भी एक्सरसाइज में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमारे चैनल पे लिख सकते हैं। हम और हमारी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई करेगी। लेकिन कोई भी एक्सरसाइज आप गलत नहीं करेंगे। जो भी आपको समझ नहीं आता तो आप लिखिए, हम आपको बताएंगे। अच्छा, सब एक्सरसाइज में हमने पंजा अंदर की तरफ रखा। जब आप पेट के ऊपर लेट के एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक पाँव को सीधा ऊपर उठा रहे हैं तो इसमें पंजा बाहर की तरफ रहेगा। देखिए, इसमें इन्होंने यहाँ पंजा बाहर की तरफ किया हुआ है, तो आपको ये बाहर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ नहीं रखना। सेम 10 सेकंड होल्ड करके 10 टाइम। हाँ, और ये लास्ट एक्सरसाइज में हम दोनों लेगों को फोल्ड कर रहे हैं साथ साथ। किसी को भी दोनों लेग को फोल्ड करने में पेन होता है तो वो उस रेंज में आएंगे जहां तक पेन नहीं होता। पेन फ्री मूवमेंट हम कर रहे हैं यहाँ पर सभी। इसके बाद हम बैठ गए, दोनों पाँव को हमने हैंग कर दिया और दोनों पाँव को ऊपर उठाया, 90 डिग्री पंजों को अपनी तरफ खींचा, यहाँ 10 सेकंड होल्ड किया है। फिर से हम ऊपर आएंगे एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 सेकंड होल्ड करके आप 10 बार रिपीट कर सकते हैं। ये हमारी बेसिक आइसोमेट्रिक और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हो गई हैं, जो आपके घुटने के पेन में ज़रूर आपको रिलीफ दिलाएंगी। कुछ हम और एक्सरसाइज करेंगे ये लूप बैंड के साथ। ये जो लूप बैंड है आप इजी कहीं पर भी किसी स्पोर्ट शॉप से ले सकते हैं, या आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा। लूप बैंड हमने सबसे बेसिक रखा है येलो कलर का। दोनों लेग को फोल्ड किया और घुटने के थोड़ा सा ऊपर हमने बैंड को टाई किया है। दोनों लेग को शोल्डर के अकॉर्डिंग आपको वाइड करके रखना है। हाथ सीधे रखेंगे, सर को नीचे रखा है, कमर को ऊपर उठाया, 10 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस नीचे आ गए।
एक बार फिर से हम उठाएंगे कमर को ऊपर की तरफ। हाँ, इसके बाद हमने एक करवट ले लिया, दोनों लेग को फोल्ड किया हुआ है और जो पाँव ऊपर है उसके घुटने को ऊपर की तरफ उठाया, उठा के होल्ड किया और 10 सेकंड होल्ड करना है। फिर से इसमें आप रेपिटेशन भी कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ हमने एक पाँव को फिर से उठाया, 10 सेकंड होल्ड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस आ गए। ये इस तरह से आपको 10 सेकंड होल्ड करके 10 टाइम रिपीट करना है। अगर आपको होल्ड करने में दिक्कत होती है तो आप सिर्फ रेपिटेशन भी कर सकते हैं। एक हाथ सर के नीचे रखेंगे, बॉडी को बिल्कुल साइडवेज रखना है, दोनों लेग को फोल्ड किया, पाँव को ऊपर उठाया और यहाँ होल्ड करके बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाना है, जितना आप कंफर्टेबली उठा सकते हैं घुटने को उतना लेके जाएंगे और 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। सेम दूसरा साइड से भी ऐसे ही दोनों लेग फोल्ड किया, एक हाथ अपने सर के नीचे रखा है, ऊपर वाले पाँव को उठाया, 10 सेकेंड होल्ड किया, फिर वापस नीचे आ गए, फिर से उठाया, 10 सेकेंड होल्ड किया, फिर वापस नीचे आ गए। तो आप रेपिटेशन भी कर सकते हैं और होल्ड करके भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। इसके बाद हम ये कुछ बेसिक प्रोप्रोसेप्शन एक्सरसाइज हैं। लाइन वॉक 30 सेकेंड चलेंगे और 5 बार रिपीट करेंगे। इसके बाद टो वॉकिंग हो गया। अगर आपको चलने में दिक्कत होती है तो आप दीवार का सहारा लेके भी चल सकते हैं, तब भी आपको पेन होता है तो ये एक्सरसाइज आप अवॉइड करेंगे। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि जिस एक्सरसाइज में हमें तकलीफ है वो नहीं करेंगे। तो हमने सिंगल लेग स्टैंड, लाइन वॉक, हील वॉक, टो वॉक, ये सब एक्सरसाइज किया। इन सब एक्सरसाइज में हम 30 सेकेंड के 5 राउंड कर सकते हैं। लास्ट में हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। एक पाँव को हमने सीधा ऊपर उठाया, दोनों हाथों से घुटने के पीछे से पकड़ा, अपनी तरफ खींचा और यहाँ हम 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। फिर वापस आ गए, सेम दूसरे पाँव को उठाया, घुटने के पीछे से पकड़ा, दोनों हाथों को इंटरलॉक बना के घुटने के पीछे से पकड़ेंगे और 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। पाँव को सीधा रखने की कोशिश करनी है। इन सब एक्सरसाइज को करने के बाद आइसिंग जरूर करें। जिस भी एक्सरसाइज में